सभी आदरणीय दोस्तों को मेरा सुबह का नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक ऐसे निर्णय को बता रहा हूं जिसे कि जिला एवं सत्र न्यायालय बढ़न के विशेष न्यायाधीश आदरणीय बारेंद्र कुमार तिवारी जी द्वारा जारी किया गया है। यह मामला पुलिस थाना मोरवा के अपराध क्रमांक 228/2020 में है, जिसमें एक 16 साल से कम उम्र की बालिका के साथ दो आरोपी संजय कुमार साकेत और विनोद कुमार साकेत द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई थी। मामला इस प्रकार है कि पीड़िता अपने बहन के साथ सिंगरौली बाजार गई थी और लौटते समय उसमें एक व्यक्ति उसके बहन को मिल गया था। इसके मोटरसाइकिल पर चल गई और पीछे पीछे वह पीड़िता भी चलती रही। तभी वह ग्राम चतरी के चौराहे के पास पहुंची तो वहां पर दो व्यक्ति संजय कुमार साकेत और विनोद कुमार साकेत मिले। उन लोगों में से शाम का समय हो जा रहा था। इसके बाद उसमें से एक अभियुक्त विनोद कुमार ने पीड़िता का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि कहाँ गई थी, तो उसने बताया कि मैं सिंगरौली बाजार गई थी। हाथ पकड़ करके झाड़ी की तरफ ले गया। उसके साथ में संजय कुमार साकेत भी था। इसके बाद बारी बारी से दोनों ने पीड़िता के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब विनोद कुमार ने उसका हाथ पकड़ा तो वो चिल्लाई थी, हल्ला गुहार की थी, लेकिन उसमें रात होने के कारण वहाँ कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए। इसके बाद वह बलात्कार करने के बाद आरोपी गण भाग गए। भागने के बाद पीड़िता अपने घर लौटी। जब पीड़िता घर लौटी तो रोने लगी। तो उसकी बहन जो पहले ही पहुंच गई थी घर में, उसने पूछा कि क्या घटना हुई। तब उसने बताया कि जो उपरोक्त आरोपी गण ने उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया है। तब उसकी बहन ने अपने भाई को बताया और भाई को लेकर और साथ में एक व्यक्ति को और लेकर के थाना मोरवा में रिपोर्ट करने गए। थाना मोरवा में रिपोर्ट करने के बाद आरोपी गण के विरुद्ध 376, 376(3), 376(D), 376(DA), 506 भाग 2 एवं भाग 2 भारतीय दंड संहिता एवं अधिनियम 2012 की धारा 3A, 4A, 3A, 4(2) और 5G 6 पास्को एक्ट के अंतर्गत अपराध बनाए गए, जिसके पश्चात
उस प्रकरण में 13 साक्षियों का कथन हुआ, जिसमें उक्त घटना से दो पहला चीज ये निश्चित करना था कि क्या अभियुक्ति की आयु घटना के समय 18 वर्ष से कम या 16 वर्ष से कम थी। क्या दूसरा बिंदु था कि क्या अभियुक्ति के साथ आरोपी गण ने बलात्संग किया था। क्या ज़बरदस्ती हाथ पकड़ करके उसके साथ बलात्संग किया गया, उसे जान से मारने की धमकी दिया गया। इसके संबंध में अभियुक्ति का कथन हुआ। उसने जन्म के संबंध में बताया कि मेरी उम्र जो है 16 वर्ष की है, जबकि उसके पिता ने भी उसकी उम्र 18 वर्ष से कम बताया। भाई ने भी उसकी उम्र 18 वर्ष से कम बताया। इसके पश्चात उम्र की सही निश्चित जानकारी करने हेतु जिस स्कूल में पढ़ी है उस स्कूल से प्रमाण पत्र मंगाया गया। जन्मतिथि प्रमाण पत्र, उसमें भी उसकी जन्मतिथि जो है उसकी जन्मतिथि 2000 जन्मतिथि 24/6/2004 अंक होना पाया गया। इसमें कुछ चीज़ें कंट्राडिक्शन था कि पिता ने बताया कि हमने उसका स्कूल में नाम लिखाने मैं नहीं गया था, तो जो प्राचार्य आई उनसे भी पूछा गया कि इसका नाम लिखाने कौन आया, तो उसने भी बताया कि इसके पिता नहीं गए थे। आंगनबाड़ी के द्वारा उसको पढ़ने हेतु जो रजिस्टर होता है उसके अनुसार तो उसका नाम लिखा गया था, जिसमें जन्मतिथि 24/6/2004 अंकित थी। उसके आधार पर पीड़िता को नाबालिग माना गया और इसके पश्चात घटना के संबंध में भी बताई। इसके पश्चात घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया कि घटना दिनांक 21/6/2020 की शाम की है। वह घटना दिनांक को उसकी बहन के साथ सिंगरौली बाजार गई थी। बाजार से वापस लौटते समय उसकी बहन ग्राम चतरी के एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई और उससे कही कि वह पीछे से बचनार आ जाए। फिर ग्राम चतरी के चौराहे पर उसे अभियुक्त संजय कुमार साकेत मिला और पूछा कि कहाँ गई थी, तो वह कही कि बाजार गई थी। तब अभियुक्त संजय कुमार साकेत ने उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, जान से मारने की धमकी दिया। उसके साथ अभियुक्त विनोद कुमार साकेत भी था, उसे भी अभियुक्त गण सड़क के किनारे ले गए। उसे अभियुक्त संजय कुमार साकेत ने जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती बलात्संग किया और फिर उसके साथ अभियुक्त विनोद कुमार साकेत भी बलात्संग किया। बलात्संग करने के बाद दोनों अभियुक्तगण उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद यह घर चली गई। घटना के बारे में उसने बहन को बताई और फिर थाना मोरवा जाकर रिपोर्ट की। यह बात जो है पीड़िता ने अपने कथन में बताया। इसके पश्चात बहन ने भी बताया कि हाँ वो आगे चली गई थी। उस बहन ने भी सत्यापित किया है कि क्योंकि उसकी बहन पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ आरोपी गण ने घटना कायद किया है। इस चीज़ का सत्यापन उसकी बहन ने भी किया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए दोनों आरोपी गणों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी माना गया
और दोषी मानते हुए उन्हें आरोपी संजय कुमार साकेत को आजीवन और 25,000 रुपये का अर्थदंड, विनोद कुमार साकेत को 20 वर्ष और 25 वर्ष भिन्न भिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई। इसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया कि उसी शासन के द्वारा जो उसके राहत और पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए शासन के द्वारा प्रदान किया गया। इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिनांक 4/11/2022 को हुआ है, जिससे हमारा ये कहना है कि अपराधियों को अब सतर्क हो जाना चाहिए और ऐसे अपराधों से अपने मनोवृत्ति को दूर करना चाहिए, अन्यथा उनका जीवन पूरा बर्बाद हो सकता है, पूरा ख़त्म हो सकता है। और मेरा यही कहना है कि पूरे समाज में जो अभिभावक गण हैं वो भी अपने लड़के बच्चों को अच्छे से ध्यान देते हुए रखें, जिससे कि वो इस तरह के किसी अपराध में लिप्त न हो। इसके साथ सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।